आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन पहुंची थी निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर पहले, और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये एक औपचारिकता भर होती है, लेकिन अब यहां से पहुंचेंगी वित्त मंत्री संसद भवन में, जहां कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी होगी। माना जा रहा है कि 10 बजे कैबिनेट की बैठक का टाइम था। इसका मतलब ये कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी होंगी। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जब देखिए यहां पर खीर संभवतः खिलाकर एक तरीके से शुभकामनाएं दे रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। साथ में वित्त राज्य मंत्री उनके नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो उनकी पूरी टीम है वो यहां पर नजर आ रही है। तो राष्ट्रपति भवन की यह तस्वीर, जहां पर राष्ट्रपति से मिलने एक जो फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, वो पूरा करने का एक विधान होता है और उसी के तहत वहाँ पे मुलाकात, और ये मुलाकात के बाद फिर वहाँ से कैबिनेट की बैठक में जाना है। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में 11 बजे के समय को ये मान के रखिए कि जब बजट पेश करना शुरू होगा, और उसमें बहुत सारी उम्मीदें उस टैब में बंद है जिसको लेकर अभी सबकी निगाहें हैं। इन दो तस्वीरों देखिए, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, उसके बाद कैबिनेट की बैठक, और बैठक अब शुरू होने वाली है, ये अपडेट भी है। और जैसे ही बैठक शुरू होगी उससे मंजूरी मिलने का एक फॉर्मेलिटी, उसके बाद फिर ये कुछ अटकलें हैं जिस पर लगातार चर्चा चल रही है। 60 मिनट से कम का इंतजार बचा है। माना जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है। पीएम आवास ग्रामीण के घरों में इजाफा संभव है। हालांकि इस तरीके का वादा चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया भी है। दलहन तिलहन पर एमएसपी की गारंटी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये तस्वीर संसद भवन की आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन से कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, और अब से थोड़ी ही देर के बाद जब कैबिनेट मोहर लगा देगी इस बजट पर, तब 11 बजे लोकसभा में बजट का भाषण पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2014 से लगातार वित्त मंत्रालय से जुड़ी रही हैं निर्मला सीतारमण। एक लंबा अनुभव वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण को रहा है, और जैसा हमने आपको बताया कि 7वीं बार लगातार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते हुए एक रिकॉर्ड भी यहां पर बना रही हैं। मनोज सर, इससे ज्यादा अनुभव संभवतः किसी वित्त मंत्री को रहा हो, मतलब पिछले कुछ सालों में। एक दो अगर हम लोगों को छोड़ दें, जैसे प्रणब मुखर्जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि और इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी अच्छा भी है। आप ये देखिएगा कि आज की डेट में जबकि पूरे संसार में हालत ख़राब है, हमारी अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, तो वहाँ की इकनॉमी इतनी ख़राब है कि सारे के सारे ये देश IMF के पास हैं। तो IMF से इन सारे देशों ने हेल्प मांगी है। और अगर हम ग्लोबली बाकी देशों की बात करें, जितने भी चाहे वो विकसित देश हैं, तो उनमें से किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है। लार्ज इकोनॉमिक्स में इनमें इंडिया का जैसे 8.2% का ग्रोथ था, और इस बारी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7% का ग्रोथ होगा। तो ये सारा का सारा निर्मला सीतारमण के क्रेडिट को जाता है। और अगर हम देखें तो अगर हम 2014 से बात करें तो हमारी इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इस गवर्नमेंट ने 10 साल में उसमें फंडामेंटल चेंजेस कर दिए। जिस समय ये लोग आए थे 2014 में, आप देखिएगा कि उस समय बैंकों की हालत ख़राब थी। इन्होंने जितने भी NPA थे, NPA को इन्होंने बिल्कुल साफ़ करा। ये IBC कोड लेकर आए, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद GST इम्प्लीमेंट करा। GST को सुनते हुए हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई थी, लेकिन इस सरकार ने आकर उसको इम्प्लीमेंट करा। और अब आप देखिएगा कि हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ किस तरीके से हुआ है। ये बात ज़रूरी है कि आज की डेट में भी GST में जो रैशनलाइजेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि GST इतना बड़ा टैक्स है जो कि गरीबों पे भी उतना लगता है जनरली, आमतौर से, और जितना कि अमीरों में उन्हीं चीज़ों के लिए लगता है। तो मेरे ख्याल से ये भाई ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये सारे के सारे चेंजेस इस सरकार ने किए। PLI स्कीम है, और जिस तरीके से डिजिटाइजेशन किया, ताकि जितने भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो एक आम आदमी है, उसको पहुंच सके, ये सारा का सारा काम 10 साल में किया। आप ये देखिए ना कि रोड में पिछले 10 साल में इन्होंने जितनी रोड इंडिया में थी वो उन्होंने 2013 में जितनी थी उतनी कैपेसिटी उन्होंने पिछले 10 साल में ऐड कर दी। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, पोर्ट्स की बात करें, या किसी और या फिर रेलवे की बात करें, तो सब में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से इस वित्त मंत्री को, इस सरकार को इस बात का हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।